ओके, बीच में कट ऑफ हो गया था। बुरी खबर को ना लोग डर रहे हैं इससे। जी हाँ, विशंबर जी कंप्लीट करिए, बोलिए अपनी बात। विशंबर जी, मेरा स्विच हाँ ऑफ हो गया था। देखिए, लड़ाई तो जी, एक्चुअली जो दोनों में ताकत थी वो तो आजमा चुके हैं दोनों। अनटिल ईरान भारी लड़ाई शुरू कर दे, अमेरिका लड़ाई सोच रहे हैं। अमेरिका आजमा चुका है अपनी ताकत। अमेरिका जो कुछ यूज कर सकता था 40 दिन में यूज कर चुका है, और क्या करेगा? न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा कौन सा ऑप्शन है उसके पास? तो लड़ाई की तरफ नहीं, अमेरिका लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहेगा। यहां से अमेरिका का उसमें नुकसान है। अब तक जो नुकसान है वो सिर्फ लिमिटेड है। अगर अब लड़ाई में जाता है तो सबको पता है कि भाई ग्राउंड फोर्सेस वो उतार नहीं सकता। यहाँ कोई, ये अमेरिका के वो नेवल फ्लीट्स हैं जो उस दिन मैंने कहा था, वो सब यहीं पे तो डिप्लॉयड है ऑलरेडी। दे डिप्लॉयड, यहाँ नहीं तो कहीं और डिप्लॉय होंगे। तो फुल फ्लैश्ड वॉर की तरफ जाने का मतलब ये है दोबारा से पूरा का पूरा उस स्केल पर लड़ाई, उस स्केल पर जिस स्केल पर हमने देखी, उससे कुछ नहीं हासिल हुआ अमेरिका को। तो ये बीच में ये एक तरह से वही प्रेशर है जो, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये पूरी की पूरी जो ईरानियन इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज जो हैं, इसमें जो प्रेसिडेंट है, आप, मैं बहुत बात करके लोगों से कह रहा हूं, ही इज पॉपुलर विद हिज पीपल। ऐसा नहीं है वो पॉपुलर नहीं है, वो अपने लोगों को अपील कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं, ना कि सड़कों पे, क्योंकि कंसोलिडेटेड है पब्लिक ओपिनियन ईरान के अंदर अभी। तो ये लड़ाई की इतनी बड़ी लड़ाई में नहीं तब्दील होगा। हमें इससे अपने शेयर मार्केट, अपने मार्केट को नहीं, पर हाँ ये जो स्प्रोडिक डिस्टर्बेंसेज हैं ये चलती रहेंगी, बिकॉज इसमें काफी इंटरनल वो है। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल तो लेबनान पे मारे जा रहा है, वो तो उसका तो उल्लू, उसका तो सीधा हो रहा है ना उल्लू। हाँ वो ईरान से और क्यों पंगा लेगा? ईरान से पंगा लेगा तो वो नेतन्याहू भी इलेक्शन हारेगा। वो अपनी उसके लिए कर रहा है। थोड़ी लॉजिकल बात यह है कि फुल फ्लैश लड़ाई में नेतन्याहू का पर्सनल लॉस है, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल लॉस है, आईआरजीसी का कोई पर्सनल लॉस नहीं है। खुमैनी मारा गया, पर्सनल लॉस क्या होगा? इधर पर्सनल स्टेक्स नहीं, उधर पर्सनल स्टेक्स है लीडरशिप के। ये बात, ये डिफरेंस है दोनों बातों में। ठीक है, ओके। कर्नल लैन, छोटा सा कमेंट, फिर आगे जा रहा हूं। कर्नल लैन, आपने उंगली उठाई, बोलिए। मानक, मेरा मानना यह है कि युद्ध के समीकरण अब पिछली बार से बदले हैं। पिछली बार नेटो कंट्रीज के अंदर से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था। 5,000 ट्रुप्स जो अमेरिका ने पोलैंड में भेजे हैं, उसके बाद में इनके बीच में एक वो जो आपस की भाईचारा था वो काफी उभर के आया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस का गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हो चुका है। एक डिस्ट्रॉयर जो है यूके भी भेज चुका है। जो इनके बाकी मेडिटेरियन सी है उसके अंदर इनके एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। और पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर ओमान के साथ साथ जो समुद्र है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का 70 के करीब फ्लीट, 70 के करीब जहाजों को अमेरिका निकाल चुका है। तो रही बात इस बात की कि अमेरिका अभी किसी भी हालत में न्यूक्लियर की जो संधि है, न्यूक्लियर के बारे में, या जो इनका यूरेनियम है, या जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट है इनका, उसके बारे में, या हॉर्मोज को बीच में छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं। और रही बात ईरान की, आईआरजीसी जब तक है वो इस बात को मान ले, ये भी मुमकिन नहीं, लगता नहीं है मुमकिन है, क्योंकि वो लोग कट्टरपंथी लोग हैं। एक आत्मदाह करने वाले लोग हैं, मतलब सुसाइडल काइंड ऑफ स्क्वाड्स हैं। और रही बात इजराइल की, जो लेबनान में घुसा है, क्यों ना, मेरा मानना है कि शायद कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये जो टाइम गेन किया गया है, जिस प्रकार से हिजबुल्लाह जब रॉकेट्स जा रहे थे ईरान के इजराइल के ऊपर, और मिसगाइड करने के लिए एयर डिफेंस को रॉकेट्स फेंक रहा था हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान से, तो उसका सिर्फ लितानी नदी नहीं, वो क्रॉस हो गया इनका 36 डिवीजन आगे। जहरान जो रिवर है 40 किलोमीटर दूर तक, जहां पे इनके पूरे रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह थे, उनको आज काफी सिटीज में बॉम्बार्डमेंट से डिस्ट्रॉय भी किया गया है। तो ये उसको एक तरीके से काफी सॉफ्ट कर दिया गया है, ताकि अब इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ईरान कोई मिसाइल छोड़ता है तो शायद उसको इजराइल झेल पाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी एक मिनट मानक एक मिनट, गिव मी 30 सेकंड। देखिए बात सुन, एयर पावर से ईरान घुटने नहीं टिका सकता। एयर पावर से आप वहां कुछ नहीं कर सकते, आप और डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये मैं मानता हूं। नाटो के पास ऐसा कौन सा स्पेशल वेपन है जो अमेरिका के पास नहीं था? यू कैन डैमेज ईरान, आप ईरान को उससे घुटनों पे ला नहीं सकते, उसके संधि पर नहीं ले जा सकते। ये एक मिसनॉमर होगा।
जब ग्राउंड, जब रियल अगर कुछ लगेगी लड़ाई बढ़ने में अब, तो ग्राउंड फोर्सेस की ह्यूज मोबिलाइजेशन होगी, जो अमेरिका नहीं करना चाहता। वरना ये स्टेटस को है, आप और 40 दिन ओके। फायर कर लो, क्या क्या ओके, ऑल राइट, विजय सरदाना, वो दिखाओ ना कि विजय बहुत सरदाना, डैमेज क्या होगा। जी जी